अब हम लोग स्टार्ट करेंगे HTML लिस्ट एलिमेंट। लिस्ट एलिमेंट मतलब क्या होगा कि हम लोग जैसे कोई भी एक लिस्ट बनाते हैं, लाइक हम लोग ग्रोसरीज का लिस्ट बनाते हैं या फिर किसी भी चीज़ का हम लोग लिस्ट बनाते हैं, तो वैसे ही लिस्ट हम लोग यहाँ HTML में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के लिस्ट होते हैं, 3 टाइप्स के लिस्ट होंगे यहाँ पे। सबसे पहला होगा OL ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। OL को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट। सेकेंड हम लोग बोलेंगे UL अनऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड हम लोग देखेंगे DL डेफिनेशन लिस्ट। तीन टाइप के लिस्ट हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते ही मैं नोटपैड ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं न्यू फाइल लेके सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ HTML टैग से स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद HTML को मैं क्लोज कर दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे हेड के बाद हेड को मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे हम लोग दे देंगे टाइटल टैग में दे देता हूँ थोड़ा थोड़ा स्पेस में यहाँ दे देता हूँ हेड में भी और यहाँ पे भी थोड़ा और स्पेस में दे देंगे और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टाइटल को क्लोज। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे लिस्ट नाम से, list.html ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में list.html से मैं सेव कर दिया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे हम लोग इसका टाइटल देंगे HTML लिस्ट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइप के लिस्ट देख रहे हैं, OL, UL और DL। यहाँ मैं तीनों लिख दिया हूँ। और सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग बॉडी में, बॉडी टैग सबसे पहले ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नेम मैं लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना है तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मैं एक टैग का यूज़ करूँगा, OL टैग का यूज़ करूँगा। ओपन करूँगा और क्लोज कर देता हूँ। इस टैग के बीच में, इस टैग के अंदर में हम लोग को लिस्ट बनानी है, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करेंगे LI टैग, लिस्ट टैग LI और यहाँ पे हम लोग क्लोज कर देंगे। इस LI टैग के अंदर में हम लोग जो भी लिस्टिंग करेंगे, लाइक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडिया, तो ये बॉडी पे कोई एक नंबर के साथ में डिस्प्ले होगा। ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या होता है, नंबरिंग। अगर मैं इसको रन करता हूँ, मैं सेव कर दिया हूँ इसको और मैं इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि हमें यहाँ पे कुछ एक नंबरिंग के साथ में यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अगर मुझे और भी यहाँ पे लिस्टिंग ऐड करनी है तो मैं LI टैग के अंदर कोई दूसरा यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, अमेरिका। यहाँ पे अगर मैं देंगे सेव करता हूँ और यहाँ पे लाके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग 1 के बाद 2। ये अगर हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे एक नंबरिंग के साथ में हम लोग को एक लिस्ट मिलती है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे कोई भी कंटेंट की हम लोग यहाँ लिस्टिंग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कितनी भी लिस्टिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पे और कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ बांग्लादेश और मैं एक और दे देता हूँ यहाँ पे श्रीलंका। यहाँ पे 4 कंट्रीज़ के मैंने नेम दिया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रिफ्रेश करके कि यहाँ पे हम लोग 4 कंट्रीज़ का नाम लिस्टिंग कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर OL के साथ में हम लोग एक लिस्ट यूज़ करते हैं और वो हम लोग को यहाँ पे नंबरिंग के साथ मिलता है। अगर हम लोग यहाँ नंबरिंग में चेंज करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे रोमन नंबर चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दे दूँगा टाइप इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर I।
तो यहाँ पे जो कैपिटल रोमन नंबर्स में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्ट चेंज हो चुकी है। अगर यहाँ पे स्मॉल देना है स्मॉल रोमन्स में तो हम लोग स्मॉल आई लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग को स्मॉल रोमन्स में मिल जाएगा। अगर मुझे ABCD में देना है तो मैं यहाँ पे कैपिटल A लिख दूंगा और यहाँ पे सेव करूँगा मैं और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे ABCD में आ जाएगा। यहाँ पे अगर स्मॉल A लिखता हूँ तो स्मॉल ABCD हम लोग को लिस्ट में देखने मिलता है। तो इस प्रकार से हम लोग इस टाइप एट्रीब्यूट के OL टैग के टाइप एट्रीब्यूट में हम लोग यहाँ पे इसका जो भी नंबरिंग यहाँ पे जो हम लोग की ऑर्डरिंग जो रहेगी उसकी हम लोग यहाँ पे लिस्टिंग में टाइप चेंज कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि हम लोग नंबरिंग में कैसे दिया, अगर इस टाइप एट्रीब्यूट को हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो हम लोग की नॉर्मल लिस्टिंग ही आएगी यहाँ पे 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम लोग यहाँ पे टाइप ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का टाइप चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि P से स्टार्ट हो तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टार्ट इक्वल टू P। यहाँ पे अगर आएंगे हम लोग ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एक ऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे बनाते हैं। और ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हम लोग देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम लोग यहाँ पे सेम करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक टैग का यूज करेंगे UL टैग और यहाँ पे UL को मैं क्लोज कर दूंगा। UL टैग को मैंने क्लोज कर दिया। अगर सेम चीज़ की हम लोग को लिस्टिंग करनी है जैसे मैं यहाँ फ्रूट्स की लिस्टिंग करता हूँ तो मैं यहाँ पे भी यूज़ करूँगा LI टैग और यहाँ पे भी मैं इसको क्लोज करूँगा। क्लोज के अंदर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ स्ट्रॉबेरी। सेम अगर मुझे यहाँ पे लिस्टिंग करनी है मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, 3 से 4 बार मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रूट्स की नेम चेंज कर देता हूँ मैंगो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ बनाना और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ऑरेंज। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 4 फ्रूट्स के मैंने नाम एडिट किया और इसको हम लोग UL टैग के अंदर होती है, इसको हम बोलेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। और ये था हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ला के रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस प्रकार से एक छोटे छोटे डॉट्स बन गए, यहाँ पे बुलेट्स बन गए। तो बुलेट से भी हम लोग यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग के पास कोई भी ऐसी ऑर्डरिंग नहीं रहती है, यहाँ पे डॉट्स बने, यहाँ पे 1 2 3 4 ABCD ऐसे कोई भी यहाँ पे ऑर्डर नहीं होता है। तो यहाँ पे इस लिस्ट को हम लोग बोल सकते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इससे हमको फायदा कि हम लोग किसी ऑर्डरिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को स्ट्रॉबेरी लास्ट में चाहिए तो इसको हम लोग ऑर्डर चेंज करके लास्ट में कर सकते हैं, तो भी सेम रहेगा, कोई भी हम लोग को नुकसान नहीं होगा, कोई भी हम लोग को चेंजेस देखने नहीं मिलेंगे। डॉट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे, बस यहाँ पे लिस्टिंग चेंज होगी। तो अगर डॉट्स हमें बनाना है यहाँ पे और कोई भी नंबरिंग नहीं देनी है तो हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग को कोई भी अगर ऑर्डर यहाँ पे देना है तो हम लोग यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे। सेम वैसे ही होता है डेफिनेशन लिस्ट। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ टाइप इक्वल टू, अगर मुझे बुलेट में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्क्वायर में, तो मैं यहाँ पे SQUARE स्क्वायर में लिख दूंगा। तो यहाँ पे बुलेट्स चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे स्क्वायर शेप में। अगर मुझे यहाँ पे सर्कल में चाहिए तो मैं यहाँ सर्कल लिख दूंगा। सर्कल मैंने लिख दिया और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो इस टाइप से सर्कल में हम लोग को एक लिस्टिंग मिल जाती है। और यहाँ पे अगर मुझे डिस्क शेप चाहिए तो मैं यहाँ पे शेप चेंज करके डिस्क भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को सेम बुलेट्स मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट हम लोग को मिल जाता है यहाँ पे।
नेक्स्ट टाइप है हमारा डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर मुझे कोई भी कंटेंट बनाना है, उसमें अगर कोई भी मैं डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग एक टॉपिक लेते हैं। तो टॉपिक लेने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 से 4 टैग का यूज़ करेंगे। लाइक हम लोग यहाँ पे DL टैग का यूज़ करेंगे, DT टैग, DD टैग और DL क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन लिस्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे DL टैग, डेफिनेशन लिस्ट। और मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ DL टैग। सबसे पहले यहाँ पे मैं दूंगा टाइटल। DL टैग मतलब होता है डेफिनेशन लिस्ट। DT मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे डेफिनेशन टाइटल। डेफिनेशन टाइटल के लिए मैं यहाँ पे DT टैग का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा मैं डेफिनेशन का टाइटल। लाइक मैं HTML5 यहाँ पे लिखता हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देंगे DD टैग। तो DD टैग के अंदर हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देंगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ HTML से स्क्रिप्टिंग और मार्कअप लैंग्वेज। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया। अगर मुझे सेम यहाँ पे कॉपी करना है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ टॉपिक CSS और यहाँ पे चेंज कर देता हूँ CSS से कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देखें कि 2 टाइप के मैंने टाइटल दिए हैं। मैं एक डेफिनेशन दे देता हूँ XML। यहाँ पे CSS की जगह मैं लिख देता हूँ XML और यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ XML is a extensible markup language। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 3 डेफिनेशन मैंने दिए हैं। डेफिनेशन का टाइटल मैं दूंगा यहाँ पे DT टैग के अंदर टाइटल और यहाँ पे हम लोग DT टैग से हम लोग दिए डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन टाइटल दोनों ही यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे और सभी के सभी DL टैग के अंदर में होंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ पे UL टैग के अंदर में यहाँ पे लिस्टिंग किए थे, वैसे DL टैग के अंदर हम लोग टाइटल के लिए DT टैग का यूज़ करेंगे और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग जो भी टाइटल है उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन हमें देना है तो यहाँ पे DT टैग के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं कि किस प्रकार का आउटपुट होगा। मैं यहाँ पे लाके रिफ्रेश करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पे एक टाइटल मिलता है। थोड़ा सा 1 टाइप का स्पेस देके हम लोग यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन देखने मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग डेफिनेशन लिस्ट का यूज़ करते हैं। हम लोग देखें यहाँ पे कि फर्स्ट ये था ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड था अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये है थर्ड डेफिनेशन लिस्ट। वैसे ही हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किए ऑर्डर्ड लिस्ट का। यहाँ पे उसके साथ हम लोग एक टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किए थे और उसके अंदर हम लोग लिस्टिंग करने के लिए li टैग का यूज़ किए थे। वैसे ही हम लोग 4 कंट्रीज़ के नेम यहाँ पे लिस्ट किए हैं। वैसे ही सेकेंड यहाँ पे हम लोग यूज़ किए UL टैग, इसके अंदर हम लोग टाइप यहाँ पे यूज़ किए थे डिस्क, स्क्वायर या सर्कल। वैसे ही यहाँ पे हम लोग लिस्टिंग करने के लिए li टैग का यूज़ किए, लास्ट में UL क्लोज किए। डेफिनेशन लिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ किए DL टैग। ये होगा डेफिनेशन लिस्ट। यहाँ पे कमेंट्स करके मैं दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए। डेफिनेशन लिस्ट। तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन के टाइटल के लिए यहाँ पे DT टैग का यूज़ किए हैं। डेफिनेशन के डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग यहाँ पे DD टैग का यूज़ किया है।
स्पेस दे देता हूँ ताकि हमारा अलाइनमेंट अच्छे से हो। तो हम लोग इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो डेफिनेशन लिस्ट में यहाँ पे 3 लिस्ट हम लोग देखे, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट।